हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन मेडिकल स्टडीज। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए हैं। इस चैनल पर हमने इससे पहले भी बहुत से मेडिकल लेक्चर्स थे वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर डाल दिए गए हैं और साथ ही हम बहुत सी लाइव स्ट्रीम भी जो है चैनल पर डेली बेसिस पर कर रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा जो टारगेट है वो 10 के सब्सक्राइबर का है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज वालों के साथ, सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ओवर टू द टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा लकवा और पैरालिसिस। इसके बारे में आज अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, ये होता है हमारा ब्रेन। वहीं ब्रेन से निकला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे बिल्कुल जो पेड़ होता है उसकी शाखाएं होती है उस टाइप से निकली हुई होती है कई सारी नर्व्स, जो कि सारे शरीर में फैल करके जुड़ जाती है मांसपेशियों से, और दूसरी कहीं ग्लैंड से, और जितने भी बाकी के ऑर्गन्स होते हैं उन सब से, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, एक्सेट्रा ऑल ओवर द बॉडी ऑर्गन्स। और जुड़ने से, जैसे हमारे घरों के अंदर दीवार के अंदर जो तारों की वायरिंग हुई होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो बल्ब से, फैन से, इन सब चीज़ों से जाकर के जुड़ती है और पूरे घर भर में जो करंट होता है उसको आप इधर उधर डिलीवर जो होती है वो कराती है, और जिससे हम लाइट जो रहते हैं वो जला पाते हैं, फैन ऑन ऑफ कर पाते हैं। सेम इसी प्रिंसिपल पे हमारे पूरे शरीर में जो होती है नर्व्स फैली हुई होती है, और वो जो नर्व होती है वो जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है उसको फैलाती है। और जो ये नर्व फैली होती है इनकी मदद से जो ब्रेन होता है वो मोटर इम्पल्सेस को, और साथ ही जो ग्लैंड्स होती है उनको, ऑर्गन्स को, इन सब को भेज करके, इन सबको सिग्नल सेंड करके मूवमेंट जो रहता है वो करवाता है। कौन? हमारा ब्रेन ही जो रहता है वो पूरी बॉडी में मूवमेंट जो रहता है वो करवाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ऑर्गन्स तक भेज करके, काय के थ्रू, जो नर्व्स होती है उनके थ्रू। साथ ही हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें हर चीज़ सेंस करा करके ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेकर जाते हैं। वहीं अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं भी अगर कोई भी गड़बड़ी जो हुई वो हो गई, अगर ब्रेन मोटर इम्पल्सेस भेज करके जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में असमर्थ होता है और उनको मूवमेंट करवा ही नहीं पाता है, मतलब कि कोई भी मूवमेंट हो ही नहीं पाता है, बॉडी और जो माइंड का कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। इन इजी वर्ड हम कह सकते हैं, जो आपकी बॉडी होती है और माइंड होते हैं उनका आपस में जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है, और सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो लॉस हो जाते हैं। तो व्यक्ति को ऐसे में पैरालिसिस होता है, जिसे लकवा भी कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर शरीर से स्केलेटल मसल से नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन रहता है वो खत्म हो जाए, या फिर नर्वस सिस्टम किन्हीं कारणों से मसल्स जो होती है उनको सिग्नल ना दे पाए उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, तो उसे ही पैरालिसिस कहते हैं। ये भी कई कारणों के कारण हो सकता है। अब जो पैरालिसिस होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, यानी क्रोनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, एंड कम एंड गो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि लकवा किस टाइप का होता है। चलिए अब समझते हैं कि लकवा जो होता है वो होता कैसे है। सबसे पहले जो कॉमन क्योजेज आते हैं उनमें सबसे पहला क्योज निकल के आता है स्ट्रोक का, जिसमें क्या होता है, जो ब्रेन होता है उसकी ब्लड वेजल्स जो होती है तो ब्लॉक हो जाती है, या फिर जो ब्लड वेजल्स होती है उनका हेमरेज हो जाता है और ब्रेन में जो ब्लीडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस कारण से जो ब्रेन टिश्यू होते हैं उनमें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो ब्रेन के कुछ टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जो ब्रेन होता है उसका वो पार्टिकुलर इम्पल्स एरिया जो होता है, मोटर एरिया होता है, वो इम्पल्सेस को भेज ही नहीं पाता है। और अगर एक बार ब्रेन हमारा सिग्नल अगर बॉडी में नहीं देगा, मसल्स को नहीं दे पाएगा, तो जो बॉडी रहेगी वो मूवमेंट कर ही नहीं पाएगी और व्यक्ति को वहाँ पर पैरालिसिस हो जाता है। अगला क्योज है ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी टाइप की इंजरी अगर हो जाए। ऐसी कंडीशन में जो इम्पल्सेस होते हैं वो ठीक से कंडक्ट नहीं हो पाते आपस में। अगला क्योज है कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो कि सबसे ज़्यादा आती है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो डैमेज हो जाए किसी कारणवश, किसी जेनेटिक कारणों से, या फिर ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। और ये ज़्यादातर जो बच्चे बर्थ लेते हैं उसी टाइम पे होता है, जिसे सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। तो भी व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट होता है बेल्स पाल्सी, जिसमें चेहरे का एक हिस्सा जो होता है वो लटक जाता है। नेक्स्ट होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो नर्व्स होती है उनके ऊपर की माइलिन शीट्स डैमेज होने लगे, या फिर ALS, एमिलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जो कि स्टीफन हॉकिंग जो थे उनको हुआ था। ऐसे केस पे इंसान जो होता है वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाता है, लेकिन ये एक स्टीफन हॉकिंग एक एक्सपेक्शन रहे जो कि ALS बीमारी होने के बावजूद भी इतने दिन तक जी पाए थे। नेक्स्ट होता है पोलियो की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, या फिर पार्किंसंस के कारण से किसी को जो लकवा होता है वो मार सकता है। वहीं पैरालिसिस को मेडिकल की लैंग्वेज में प्लेजिया भी कहते हैं। मेडिकल टर्म फॉर द पैरालिसिस इज प्लेजिया। नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ पे पैरालिसिस जो होता है वो हो सकता है। तो जो पैरालिसिस होता है वो शरीर के आधे हिस्से में भी हो सकता है, पूरे हिस्से में भी हो सकता है, किसी एक बॉडी पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, पूरी बॉडी को भी अफेक्ट ये चीज़ कर सकती है। उसी के अकॉर्डिंगली इसका जो नामकरण जो है वो किया गया है। जैसे अगर एक लेग में होता है तो उसे हम कहेंगे मोनोप्लेगिया,
वहीं एक साइड लेग और हैंड दोनों में होगा तो उसे हम कहेंगे हेमीप्लेगिया। वहीं अगर दोनों हैंड्स में होता है तो उसे कहेंगे हम डाईप्लेगिया। और अगर दोनों लेग्स में होता है तो उसे कहा जाता है पेरीप्लेगिया। एंड अगर पूरी बॉडी में होता है तो उसे कहा जाता है क्वाड्रीप्लेगिया। तो ये टाइप्स होते हैं किसके, पैरालिसिस के। नेक्स्ट बात आती है हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं पैरालिसिस को। तो एक होता है बॉडी की स्कैनिंग से, ईसीजी के दौरान, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, सीएसएफ फ्लूइड टेस्ट से, नेक्स्ट जेनेटिक टेस्ट से। इन चीज़ों से इसको डायग्नोज जो होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करें ट्रीटमेंट की तो ये डिपेंड करता है, इसका अभी तक एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है पता चला नहीं है। बट स्ट्रोक में, पेल्स पाल्सी में या फिर सेरिब्रल पाल्सी में, ऐसे केस में क्या करा जाता है, कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती है जो कि उनकी डेली लाइफ को जो है वो आसान बना सके, जो सेंस ऑर्गन से उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करे सही से वर्क करने के लिए। देखिए ये चीज़ मैंने बहुत ही कम शब्दों में, शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है ताकि जो आम व्यक्ति है उनको भी ये चीज़ें जो रहे वो समझ में आ सके। एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स स्टडीज़ मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है, ये मैंने आसान शब्दों में और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने अच्छे से डिस्कस करा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।